दोस्तों, किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसको शिकार का बहुत शौक था। एक दिन उसके किसी दोस्त ने उसको एक तोहफा भेजा जो बादशाह को बहुत पसंद आया। वो तोहफा दो आला नस्ल के बहुत ही नायाब बाज थे। बादशाह उस तोहफे पर बहुत खुश था क्योंकि उसने ऐसे बाज जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। उसने अपने महल में मौजूद परिंदों के सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया और बाज उसके हवाले कर दिए। ये बहुत ही अच्छे और आला नस्ल के बाज हैं जो अब तेरे हाथ में हैं। अब तो इनको ट्रेन कर, इन पर मेहनत कर, इनको शिकार के गुर सिखा और उनको एक माहिर शिकारी बना दे। अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ इनको सिखा दे। ट्रेनर ने वो बाज उनसे ले लिए और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। 3 महीने के बाद वो बादशाह की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ। वो थोड़ा परेशान था और उसने बड़ी ही अजीब बात की। बादशाह सलामत, इन बाजों की नस्ल तो वाकई बहुत आला और नायाब है। ये बहुत अच्छे बाज हैं, लेकिन इनमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। बादशाह ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? इनमें से एक बाज तो बहुत अच्छा है, बहुत ही फुर्तीला और लड़ाका है, जो सिखाए सीखता है, जो समझाए समझता है। उसकी मैंने जबरदस्त ट्रेनिंग की है, उस पर बहुत मेहनत की है और वो एक माहिर शिकारी बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरे बाज में है। ये तो उड़ता ही नहीं, एक ही जगह पर बैठा रहता है। अब जो उड़ता ही नहीं उसको मैं क्या सिखा सकता हूँ? बादशाह ने कहा कि कोशिश करो, कोई तरीका आजमाओ। ट्रेनर ने कहा कि मैंने सब जतन कर लिए हैं, हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन ये टस से बस नहीं होता, कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह ने कहा कि ये बाज मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारे हैं, इनको हर हाल में ट्रेन करना ही करना है। तुम पूरी सल्तनत में ऐलान कर दो, हर जगह जाओ और कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो परिंदों से प्यार करता हो, उनकी बोली समझता हो, उसे तलाश करो, लेकर आओ। वो आकर इस बात से बात करे, इससे पूछे, इसे समझे कि इसको क्या मसला है। दूसरा भी तो तेरा ही भाई है, तेरी ही नस्ल का है, वो तो मस्त उड़ता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ट्रेनर ने ऐसे ही किया। उसने पूरी सल्तनत घूमी, आदमी की तलाश की और आखिर उसने एक आदमी ढूंढ ही लिया। वो उसे लेकर के आया और कहा कि इस बाज को देखो, ये सारा दिन बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है, हर तरह से देख लिया है, लेकिन मैं इसे उड़ा नहीं सका। अब तुम ही देखो, इसको समझो कि इसे क्या प्रॉब्लम है। वो सादा सा देहाती किसान आदमी उस बाज के पास गया, उसे गौर से देखा और फिर बोला कि मैं इसे उड़ा दूंगा। अगले दिन बादशाह देखने के लिए आया तो दोनों बाज हवा में उड़ रहे थे। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये मौजज़ा आखिर कैसे हो गया कि जो काम इतने माहिर ट्रेनर नहीं कर सके वो इस सादा से देहाती आदमी ने कैसे कर दिया। बादशाह ने पूछा कि ये तुमने आखिर कैसे किया? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिस शाख पर ये बैठा हुआ था, बस मैंने उस शाख को काट दिया तो ये अपने आप ही उड़ने लगा। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इस बाज की तरह होते हैं जो किसी न किसी शाख पर बैठे रहते हैं और वो शाख उन्हें उड़ने नहीं देती, उन्हें रोकती है, उनके पांव की जंजीर बन जाती है। उस शाख को काटना पड़ेगा। जो सहारे आपको कमजोर करें उन्हें तोड़ देना चाहिए। जो चीजें आपकी कामयाबी में रुकावट हों उन्हें छोड़ देना चाहिए। हर चीज की एक कीमत होती है, कामयाबी की भी एक कीमत है। वो कीमत अदा किए बगैर कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह एक जहाज साहिल पर खड़ा होने के लिए नहीं बना होता, उसे गहरे पानियों में उतरना ही पड़ता है। एक बाज शाख पर बैठने के लिए नहीं बना होता, वो आसमान का सीना चीरने के लिए बना होता है। हमेशा याद रखना कि साहिल पर खड़े होकर कोई भी गोताखोर नहीं बनता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने डर को खत्म करो और एक ऊंची उड़ान भर के दिखाओ। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है।